बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है, जिंदगी भर का, कि जिस बंदे ने दिन जुमेरात और दिन जुमा को अपनी जान, माल, इज्जत, अबरू, ईमान, देखें जहां पर आप दौलत मांगे ना वहां पर अपना ईमान भी मांगो, क्योंकि ये दुनिया, लोग कहते हैं 4 रोजा है, लेकिन मैं नहीं समझता। दुनिया एक ही दिन की है बस। यानी कोई पता नहीं कि आज सुबह हम अगर जाग रहे हैं तो शाम को होंगे या नहीं। 4 रोजा जिंदगी नहीं है, इसलिए अपना ईमान भी रब से मांगो। और मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि जिस बंदे ने जुमरात और जुमा, वैसे तो चलो कोई भी दिन हो, ये मसला नहीं है कि जुमरात हो जुमा हो, लेकिन ये दिन अफजल तरीन, अफजलुल अय्याम है। ये खासकर जुमा सैयदुल अय्याम है। और जिस बंदे ने इन दिनों में, ये जो जुमेरात और जुमा है, अपनी जान, माल, इज्जत, अबरू, ईमान का सदका दिया, उसको दौलत भी मिली, उसको रिज़्क भी मिला, उसको अगर वो मतलब है गैर शादीशुदा मर्द है, बीवी मिली। और अगर कोई मतलब है, देखें लड़कियों की भी कई बार बहुत लेट हो जाती है शादी, तो एक अच्छा और बेहतरीन खामंद अल्लाह ताला उससे अता करता है, और जो उसका जिंदगी भर ख्याल रखे। और उसकी कोई, मैं कहता हूँ दर्जनों लड़कियों को यहाँ पर मैंने वज़ाइफ दिए, लोगों ने यहाँ से मेरे बड़े फ़ायदे उठाए। बल्कि एक शादी का वजीफ़ा भी है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जो मेरी अपनी यानी ज़िंदगी का एक, मैं आपको कहानी मैंने उसमें बताई है कि कैसे मैंने वो वजीफ़ा किया और शादी हुई। तो शादी होना और ना होना, ये मामलात दुनिया में लगे आए हैं। तो अल्लाह ताला रिज़्क भी देगा, दौलत भी देगा, माल भी देगा, इज्जत अबरू भी अल्लाह अता करेगा। कई बार ऐसा होता है कि इज्जत और अबरू की कमी होती है। माल, मैंने देखा है मेरे अपने कई करीबी लोगों में ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन टके की इज्जत नहीं है। सामने तो उनको कहेंगे हाँ जी बिस्मिल्लाह ये वो, लेकिन जो जैसे ही उनकी जो वो पीठ होती है कंड पिछों, यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना कंड पिछों, लोग उसको गालियां देते हैं। इसलिए इज्जत अबरू को भी सदका दें। तो 10 रुपए, क्या ये आपको नजर आ रहे हैं? 10 रुपए की टाफियों का एक सदका है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहे आप 10,000 की टाफियां दें, कहने का मतलब है जो आपकी तौफीक है, वगरना 10 रुपए की अगर आप ये सदका दे देंगे। तो मैंने बड़े लोगों को ये अमल बताया। हकीकत है कि इतने लोग यानी कि इस अमल को करके अपनी मुसीबतों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनमें से निकले। और क्या होता है 10-20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, क्या है अगर हफ्ते में, अगर वैसे भी यार मैं कहता हूं सदका भी ना नाम बना ले, वैसे ही कह दे या अल्लाह हमने तेरे नाम पर दिया, परवरदिगार, अल्लाह तो देख रहा है ना, है परवरदिगार तू हमारा रब है ना, अल्लाह तू हमारा मालिक है ना, हम तेरे नाम पर देते हैं जो तूने हमें अता किया। तो जो अल्लाह की राह पर, बल्कि कई लोग तो खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाना ये तो कई अहादीस से साबित है कि खाना खिलाना वो अफजल सदका है, वो अफजल ये खैरात है कि वो बंदा, उस घर में कभी भूख अफलास दाखिल नहीं होती जिस घर में अपनी तौफीक और इस्तिताअत के मुताबिक किसी गरीब को खाना खिलाया जाए। तो ये जो अमल मैं आपको आज बताने लगा हूं, ये अमल है कि अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी जिंदगी है जी, ये जिंदगी नहीं, अगली आने वाली जिंदगी, और ये दिन नहीं, आज का दिन नहीं, आने वाले दिनों के जो आपके जो तकलीफ हैं, परेशानियां हैं, खत्म होंगी। अगले जहान के भी वो आपके यानी कि पहाड़ नेकियों के, अमाल के पहाड़ बनेंगे। कि मैं कहता हूं अगर आप यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। वैसे ये कहना नहीं चाहिए, आपकी दुआएं कबूल होंगी, हैं जी, आपकी इल्तिजाएं कबूल होंगी। अपनी आंखों से आप देखा करोगे, तमाशा खुद देखोगे, वो तमाशा अपनी आंखों से देखोगे कि यार इतने हमारे रुके हुए काम थे, हो गए। तो अमल आपको बताता हूं, आपसे गुजारिश है एक लाइक इस वीडियो को दे दीजिएगा, सदका समझ के दे दें, और एक कमेंट भी करें, हैं जी। कमेंट करने से आपका नाम मेरे जहन में छपता है, दुआओं में खास आपका ख्याल रखता हूं। बाकी ये नहीं कि मैं कोई वली हूं या कोई बड़ा पीर हूं, नहीं,
किसी गुनहगार की दुआ ज़्यादा चलती है। याद रखें अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुनहगार उम्मती हैं उनकी ज़्यादा सुनता है जी। हाँ, उनको लगता है कि यार हमारा वजीफ़ा कामयाब नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। क्या पता अल्लाह ताला आपको क्या क्या दे देता होगा। आप समझते होंगे इसी तरह ही आ गया, वो चीज़ मांगी थी वो क्यों नहीं मिली। ऐसी बात नहीं है। उम्मीद रखा करें, इंशाल्लाह उम्मीद कर रफीका, उम्मीद ते दुनिया कायम है। तो आपको वजीफा बताता हूँ, एक लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 10 रुपए की टाफियां, इस पर आप सूरह जो फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। दोस्तों ये इतना बड़ा वजीफा है, अगर आप जुमेरात या जुमे के दिन ये अमल करोगे तो आपको यानी कि समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ करके देखें चंद बारें, आप दौलत, रिज़्क, माल, असबाब अपनी तरफ आते हुए देखोगे। आप देखोगे कि आपका ये दिया हुआ जो खैरात और सदका है, यानी कि आपको ये रंग लगा रहा है। मैं कहता हूं आपके साथ पर लग रहे हैं। आपकी दौलत को आपको आप हंसी खुशी, जैसे बाहर का मौसम आ जाए, बादल आ जाए, बाहर का मौसम हो। वैसे सर्दी हो फिर तो चलो बंदे को बादल में सर्दी लगती है, लेकिन बाहर का मौसम हो, खूबसूरत बादल आए हों, है जी, आप किसी खूबसूरत बाग में हों जहां पर नए नए फूल खिल रहे हों, आपको उस वक्त कोई फिक्र ना हो, तो इस तरह की आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, सूरह अल फातिहा, एक गिलास पानी, यानी ये देखें ना, एक गिलास पानी अपने पास रखें, और जितनी आपकी इस्तिताअत है टाफियां ले लें, या कोई मीठे चावल ले लें, टाफियां ले लें, कोई भी है मीठी चीज लेकर, दोनों चीजें अपने सामने रखकर आपने 41 दफा, कितने दफा लिख लें, 41 दफा, ये लिखें 41 टाइम, 41 टाइम आपने सूरह अल फातिहा इस तरह पढ़नी है कि सूरह अल फातिहा पढ़ने के बाद 3 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी एक बार सूरह फातिहा पढ़ के 3 बार सूरह इखलास पढ़ के एक काउंट करें, इस तरह गिनते जाएं। 41 दफा पढ़कर पानी पर भी दम करें, और इसके बाद टाफियों पर भी दम करें। पानी खुद पी लें, बच्चों को पिला दें, अपनी हंडिया में डाल लें, या अगले हफ्ते तक और पानी उसमें दाखिल कर करके पीते रहें, यानी ये आम तरीके से, प्यास लगे तो पी लें। और टाफियां मासूम बच्चों को अच्छी किस्म की, बेहतरीन किस्म की, जो अच्छी क्वालिटी की, नई देख के लेना, एक्सपायरी डेट एक्सपायर ना हुई हो, ये ना हो कि गंद बला खिलाएं बच्चों को, नहीं, हरगिज नहीं। बाहर अपने मोहल्ले में बच्चों में बांटने की आदत बनाइए। क्या पढ़कर 41 बार सूरह अल फातिहा अलहम्द शरीफ, जो कि मैंने तिलावत भी की है इस वीडियो में, और जब आप सूरह फातिहा पढ़ चुको तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 बार पढ़ के इस तरह ये एक काउंट करें, ठीक है, और इस तरह 41 बार पढ़ के दम करें, दुआ करें। इसका सवाब हजरत आदम से लेके आज तक जितने भी अहले ईमान दुनिया से गए हैं उनको पहुँचाएं, खासकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, हजूर के सहाबाए कराम, हजूर की आलो औलाद, हजूर की अज़वाजे मोहतारात, हजूर की जितने भी फैमिली है उनको ये पहुँचाएं। आप यकीन करेंगे इसकी बरकत से आप खुद अपनी आंखों से तमाशा देखोगे कि रब ने आपको वहां से अता किया, बल्कि आप क्या, लोग भी देख के आपको हैरान हुआ करेंगे। हमारे मोहल्ले में कई ऐसे गुरबा थे, गरीब थे, हैं जी, उनके हालात नहीं थे, आज बिल्डिंगें बन गई हैं उनकी बिल्डिंगें। लोग जनाब बैरून मुल्क जाके लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं उन गरीब गुरबा लोगों में। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो दोस्तों ये जो बंदा सदका करता है ना, हर जुमरात या जुमे के दिन या दोनों दिन, जितनी तौफीक है, इंशाअल्लाह ताला जो मैंने अमल बताया इस पर अमल करके आपकी नस्लों की इंशाअल्लाह तकदीरें बदलेंगी। उम्मीद है कि आप इस वजीफे से खूब फायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।